झारखंड कैबिनेट की बैठक में आज 31 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। 31 प्रस्ताव में कई ऐसे अहम प्रस्ताव हैं जो आम व्यक्ति से सीधे तौर पे जुड़े हैं। खास करके आपने देखा होगा कि चुनाव से पहले उत्पाद सिपाही के दौड़ के दौरान 17 से अधिक युवाओं की मौत हुई थी। कारण बताया गया कि करीब 10 किलोमीटर 1 घंटे में दौड़ाया गया था, जिस जिस इसी दौरान सांस फूलने के कारण कई लोगों की मौत हो गई थी। आज की कैबिनेट की बैठक में इसमें अहम फैसला लिया गया है। इसके अलावे कल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि खनिज पर सेस सरकार लगाएगी और ये प्रस्ताव जो है आज कैबिनेट में आएगा, ये कैबिनेट में आ गया है। इसके अलावे और कई अहम प्रस्ताव हैं, डिटेल से जानेंगे। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र कुमार सर हैं। उत्पाद सिपाही में पहले 60 मिनट में 10 किलोमीटर दौड़ाया जाता था। आज की कैबिनेट में क्या फैसला लिया गया है? अब 1 मील 6 मिनट में दौड़ना होगा। 1 मील मतलब? एक लगभग 1600 मीटर। अच्छा। लगभग 1600 मीटर की दौड़ अब किसी भी अभ्यर्थी को 6 मिनट में तय करना होगा। यही रूल बहुत पहले यही लागू था। और दूसरी सबसे बड़ी बात हुई है और अच्छा भी है कि उत्पाद सिपाही और जेल में जो कक्षपाल होते हैं, इन तीनों की नियुक्ति एक ही प्रतियोगिता परीक्षा से होगी, जो अच्छा होगा। अच्छा, मतलब अभी तीनों अलग अलग होती थी। अभी मेरा सवाल वही था कि ये जो नियम है ये सिर्फ उत्पाद सिपाही के लिए कि सबके लिए? नहीं, ये तीनों के लिए है। ये तीनों लगभग सिपाही एक ही लगभग रैंक के होते हैं, तो इनकी नियुक्ति जो होगी एक ही नियमावली से होगी। अच्छा, इसके अलावा और इसमें कुछ कि सिर्फ समय और जो दौड़ की लंबाई है वो कम की गई? नहीं, समय और दौड़ की लंबाई यही मूल मेन यही है। क्योंकि आपको ध्यान में होगा कि जो पिछले बार उत्पाद सिपाही की दौड़ में जो मतलब युवा दौड़े, उसमें लगभग 17-18 युवाओं की मौत हो गई थी। और यह एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने लगा था कि 10 किलोमीटर दौड़ाने पर आगे चल के कहीं और न युवाओं की मौत होने लगे या होती रहे। तो उसी समय सरकार ने, मुख्यमंत्री ने घोषणा भी की थी, जो हम इसकी समीक्षा करेंगे और अपनी घोषणा के अनुसार आज उसे कैबिनेट से अंतिम रूप। नियमावली में बदलाव किया होगा? हाँ, नियमावली में बदलाव किया गया है। नियमावली में बदलाव के बाद अब उसके नियम के अनुसार आगे कोई भी शारीरिक प्रतियोगिता परीक्षा होगी। इसके अलावा और कोई ऐसा प्रस्ताव जो दर्शक जानना चाहें? हाँ, एक जो खनिज पर जो शेष बढ़ाने का मुद्दा था, जो आप देख रहे हैं कि सरकार की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मैया योजना के कारण बहुत बड़ी राशि उस योजना में सरकार का जा रही है। तो इसको लेकर सरकार कई तरह के राजस्व वृद्धि के उपाय कर रहे हैं। तो उसमें एक माइंस पर शेष जो है उसको लेकर भी फैसला हुआ है। अब पहले क्या था कि 1 मीट्रिक टन पर लगभग 100 रुपये, कोयले पर 100 रुपये का सेस सरकार लेती थी। अब 1 मीट्रिक टन पर 250 रुपये का सेस लेगी। उसी तरह से आयरन ओर पर पहले सरकार 250 रुपये का सेस लेती थी, अब उसको बढ़ाकर 400 रुपये किया गया है। तो इस सेस के वृद्धि से भी सरकार को लगता है कि ये 400 से 500, 4,000 से 5,000 करोड़ रुपया का प्रति वर्ष इनकम बढ़ जाएगा। तो एक ये बड़ा फैसला है। दूसरा फैसला एक ये है कि पीजी के जो मेडिकल यहाँ एमबीबीएस जो छात्र करते हैं झारखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेजों से, तो उसमें एक पहले से नियम बना हुआ है और लगभग पूरे देश में है इस तरह का नियम कि अगर आप यहाँ के सरकारी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करते हैं तो आपको 3 वर्ष मतलब गारंटेड झारखंड में आपको सेवा देनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप 30 लाख रुपए का दंड सरकार को भुगतान कर दें और आप यहाँ का नौकरी छोड़कर दूसरे किसी राज्य या केंद्र की सरकार में आप नौकरी के लिए जा सकते हैं। तो सरकार ने इसको में थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है। मान लीजिए 3 साल की अवधि है और कोई एमबीबीएस का करने वाला छात्र 2 साल झारखंड में नौकरी कर चुका है, अब उसका बचा हुआ है 1 साल, और 1 साल बचा हुआ है, वो यह नौकरी छोड़कर बाहर जाना चाहता है तो उसको 30 लाख रुपए देना पड़ता था। अब क्या है कि सरकार ने उसको कैलकुलेशन इस रूप में कर दिया है कि
1,25,000 रुपया प्रति माह की दर से आप भुगतान कर दें, जितना अवधि बचा हुआ है उसके लिए। मतलब 2 साल के बाद 2 साल के बाद, मान लीजिए 2 साल के बाद 12 महीने बचे हुए हैं, तो 12 महीने को 1,25,000 से गुना कर दें तो लगभग 15 लाख रुपया होगा। तो किसी भी MBBS छात्र को 15 लाख का रिलैक्सेशन मिल गया। एक ये बड़ा निर्णय है। उसी तरह से एक और भी झारखंड में आप देखते होंगे कि अब गर्मी का दिन आने वाला है और यहाँ आंधी तूफान बहुत तेजी से उसका प्रकोप लोग झेलते हैं। तो सरकार ने आंधी तूफान और लू को विशिष्ट आपदा में शामिल कर लिया है। इसका फ़ायदा ये होगा, जो आंधी तूफान और लू से जब किसी की मृत्यु होगी या किसी तरह की क्षति होगी, तो जो आपदा में क्षति का प्रावधान किया गया है, मसलन मान लीजिए, हमको याद नहीं है अभी उसका फिगर, लेकिन मरने पर सरकार अगर 5 लाख रुपया देती है, विकलांग होने पर वो आधा राशि देती है। इस तरह का जो निर्धारित राशि है वो लू और आंधी तूफान से क्षति होने पर भी किसी व्यक्ति को मिलेगा। इसके अलावा और कोई जो इसकी चर्चा की जा सकती है? और एक ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे निर्णय हैं, जैसे प्रिमिटिव ट्राइब का जो इलाका है, मतलब आदिम जनजाति का इलाका है, वहाँ क्या है कि आंगनवाड़ी केंद्रों में सेविका और सहायिका की नियुक्ति के लिए एक मापदंड निर्धारित है। वो ये है कि जो वो केंद्र है उससे 1 किलोमीटर की परिधि में रहने वाले परिवार की ही कोई महिला सेविका या सहायिका बन सकती है। अब होता क्या है, जो प्रिमिटिव ट्राइब के इलाके में मतलब शिक्षा कम है, पढ़ी लिखी महिलाएं कम मिलती है, तो अब उस दायरे को बढ़ा दिया गया है। मतलब अब 1 किलोमीटर नहीं, 2 किलोमीटर के दायरे में भी अगर कोई शिक्षित महिला मिलेगी तो वो आंगनवाड़ी सेविका के रूप में चयनित हो सकेगी। तो देखिए, कैबिनेट की बैठक में आज इन तमाम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। कुल 31 प्रस्ताव हैं, लेकिन 31 में जो अहम है, जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, और कई प्रस्ताव होंगे सड़क से जुड़े होंगे और दूसरे जो अधिकारियों से जुड़े हुए प्रस्ताव होंगे, ये भी प्रस्ताव हैं, लेकिन ये मुख्य प्रस्ताव हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी था, और ये खबर मैंने आप तक पहुंचाई। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in